हम सबने ये किया है। प्राइवेसी के लिए वो एक क्लिक, नई इनकॉग्निटो विंडो। ये लगभग हमारी एक आदत सी बन गई है। पर क्या ये वाकई में गुमनामी है या सिर्फ एक वहम? इसके पीछे की सच्चाई शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी है जो हम सोचते हैं। तो यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। चलिए उन अनदेखी नज़रों के बारे में जानते हैं जो इस सो कॉल्ड प्राइवेट सेशन में भी हमारी डिजिटल हरकतों पर नज़र रखती हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इनकॉग्निटो मोड आखिर है क्या, इसका असली मकसद क्या है और कैसे ये गुमनामी का एक वहम पैदा करता है। तो देखिए, इनकॉग्निटो मोड, जिसे दूसरे ब्राउज़र्स में प्राइवेट ब्राउजिंग भी कहते हैं, असल में सिर्फ एक टेम्पररी सेशन बनाने के लिए है। इसका काम बहुत सीधा है। जब आप विंडो बंद करते हैं तो ये आपके लोकल डिवाइस से, मतलब आपके कंप्यूटर या फ़ोन से, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ और फॉर्म डेटा को डिलीट कर देता है। बस इसका काम यही खत्म हो जाता है। और ये स्लाइड एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क को दिखाती है, लोकल प्राइवेसी और नेटवर्क एक्सपोजर के बीच का फ़र्क। इनकॉग्निटो मोड आपके डिवाइस पर डेटा छिपाकर लोकल प्राइवेसी तो देता है, लेकिन ये नेटवर्क लेवल पर कोई गुमनामी नहीं देता, जहां हमारी एक्टिविटी और पहचान अभी भी पूरी तरह से दिख रही होती है। तो सवाल ये है कि ये अनदेखे देखने वाले हैं कौन? चलिए अब उन एंटिटीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे प्राइवेट ब्राउजिंग सेशन के बावजूद हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रख सकती हैं। लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी। क्योंकि हमारा सारा इंटरनेट ट्रैफिक उनके सर्वर से होके ही गुजरता है, तो वो हर उस वेबसाइट को देख सकते हैं जिस पर हम जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इनकॉग्निटो मोड में हैं या नहीं। इसी तरह अगर किसी ऑफिस या स्कूल के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारा इंटरनेट ट्रैफिक देखने की पावर होती है, और इनकॉग्निटो मोड इस तरह की मॉनिटरिंग को बाईपास नहीं कर सकता। और हाँ, जिन वेबसाइट्स पर हम जाते हैं वो खुद भी हमारा आईपी एड्रेस देख सकती हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती हैं। उनके लिए तो हमारा कनेक्शन किसी भी नॉर्मल कनेक्शन जैसा ही होता है। इनकॉग्निटो मोड उनके लिए अदृश्य है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर इनकॉग्निटो सेशन में किसी ने अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन कर लिया, तो उस सेशन की सारी एक्टिविटी सीधे सीधे उस प्रोफाइल से जुड़ जाती है। ऐसा करते ही प्राइवेसी का जो थोड़ा बहुत फ़ायदा था वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और इस गलत फहमी के नतीजे असल दुनिया में काफ़ी गंभीर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है गूगल के खिलाफ दायर किया गया $5 बिलियन का मुकदमा। ये सिर्फ कोई खोखला दावा नहीं था, ये एक क्लास एक्शन मुकदमे का आधार था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल यूजर्स को तब भी ट्रैक कर रहा था जब वो प्राइवेसी की उम्मीद में इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर में गूगल को ये मामला सेटल करना पड़ा। लेकिन ट्रैकिंग सिर्फ कुकीज और हिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। अब हम एक और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके को देखेंगे, जिसे कहते हैं डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग। इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। इसे एक तरह से डिजिटल दुनिया का पता समझ सकते हैं, और इनकॉग्निटो मोड इस आईपी एड्रेस को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं करता। और यहीं पर ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये कुकीज़ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये हमारे ब्राउज़र और डिवाइस की सेटिंग से खास जानकारी इकट्ठा करके एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट बना लेता है। ये टेबल दिखाती है कि ये होता कैसे है। ब्राउज़र कौन सा है, स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं, इन सब डेटा पॉइंट्स को मिलाकर एक ऐसी प्रोफाइल बनाई जाती है जो हैरान करने वाली हद तक यूनिक होती है। और फिर इसी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल पूरे वेब पर हमारी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। तो अगर इनकॉग्निटो मोड काफ़ी नहीं है, तो फिर सच्ची ऑनलाइन प्राइवेसी का मतलब क्या है? अब हम इस चर्चा को सिर्फ प्रॉब्लम से आगे ले जाकर सॉल्यूशंस की तरफ ले जाएंगे और उन प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो असल गुमनामी की नींव रखते हैं। यहाँ हम दोनों की सीधी सीधी तुलना कर सकते हैं। जहाँ इनकॉग्निटो मोड सिर्फ लोकल लेवल पर काम करता है, वहीं एक वीपीएन नेटवर्क लेवल पर काम करता है। ये हमारे पूरे कनेक्शन को इनक्रिप्ट करता है, मतलब उसे एक सिक्योर कोड में बदल देता है और हमारे असली आईपी एड्रेस को अपने सर्वर के आईपी से रिप्लेस कर देता है। तो इसका आर्किटेक्चर है तो सिंपल पर बहुत पावरफुल है। हमारा डेटा डिवाइस से निकलने से पहले ही एनक्रिप्ट हो जाता है, फिर ये वीपीएन सर्वर से होकर गुजरता है जो हमारी पहचान को मास्क कर देता है। आखिर में जो वेबसाइट है उसे सिर्फ वीपीएन सर्वर का आईपी एड्रेस दिखता है, हमारा नहीं। वीपीएन के अलावा और भी टूल्स हैं
जैसे कि tor ब्राउज़र, जो हमारे ट्रैफिक को दुनिया भर के कई सर्वर्स से बाउंस कराकर बहुत हाई लेवल की एनोनिमिटी देता है, और DuckDuckGo जैसे सर्च इंजन हैं जो इस सिद्धांत पर बने हैं कि वो हमारी सर्च हिस्ट्री को ट्रैक ही नहीं करते। तो इन सभी तकनीकी पहलुओं को एक साथ देखें तो हम एक बड़े निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ किसी एक टूल को इस्तेमाल करने की बात नहीं है, बल्कि ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर अपनी पूरी सोच को बदलने की बात है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है, प्राइवेसी का मतलब छिपना नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल करना है कि क्या और कितना दिखेगा। ये लोकल प्राइवेसी और नेटवर्क एनोनिमिटी के बीच के बुनियादी फ़र्क को समझने के बारे में है। और आखिर में ये सबसे दमदार सोच है, सच्ची गुमनामी एक बटन क्लिक करने से नहीं मिलती। ये एक सोचा समझा फैसला है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे हम सही टूल्स और सही जानकारी के साथ खुद बनाते हैं। ये कोई सेटिंग नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर है।